Good afternoon, all of you. I am पूनम कुकरेती बडोला. वेलकम्स यू ऑल इन माय ब्लॉग. तो स्वागत है आप सबका मेरे इस न्यू ब्लॉग में. और आज जो है 22 नवंबर है. 22 नवंबर और सैटरडे है. तो आज का ये ब्लॉग है. ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन में 1 बजे से. तो आज का ब्लॉग जो है स्टार्ट हो चुका है और मैं अभी आई हूँ स्कूल से और उसके बाद स्टार्ट करा है आज का ये ब्लॉग. तो बने रहिए ब्लॉग में. तो आज है बच्चों का एनुअल डे. तो मैं सुबह आज स्कूल चली गई थी और अब मैं आई हूँ वहाँ से पूरे ब्रेक के बाद. मतलब कि मैं हाफ डे लेके आई हूँ और अभी मुझे बनाना है लंच. और लंच के बाद मुझे लंच खाना है. लंच के बाद मुझे प्रिपेयर करना है डिनर भी, बिकॉज वहाँ से आने में लग जाते हैं 10 से 10:30 बज जाएंगे. डिनर तैयार करके जाऊँगी और मॉर्निंग के लिए भी मैं तैयारी करके जा रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में क्या है, संडे को हमारी छुट्टी है, लेकिन हस्बैंड को जो है जल्दी जाना है. उनका आउटडोर है, उस दिन उन्हें दिल्ली निकलना है. तो उसके लिए मैंने क्या पा रही है, उसके लिए मैंने जो बथुआ उबाल लिया है. बथुए के पराठे मैं उनके लिए पैक करने वाली हूँ. तो मैं बॉईल करके पीस के रख दूँगी. मॉर्निंग में फटाफट से आटा तैयार करूँगी. और लंच के लिए कद्दू की सब्ज़ी, रोटी और चावल. और चावल के साथ मेरे बन रही है मिक्स दाल. तो ये दाल भी मेरी तैयार हो चुकी है. बस लंच करने के बाद करती हूँ बेटियों को तैयार. उसके बाद दिखाती हूँ आपको बेटियों का लुक. तो तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है और अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए सैंडविचेस. क्योंकि ये ना क्या होता है, एनुअल फंक्शन में जो ये बैक स्टेज होते हैं वहाँ पे बच्चे बैठे रहते हैं. उनके जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी देर में होती है. तो 3 बजे से एग्ज़ाम हो जो इनका एग्ज़ाम बोल रही हूँ, 3 बजे से इनका एनुअल डे स्टार्ट होगा. 3 बजे बच्चे वहाँ पे मतलब टीचर्स को हैंड ओवर कर देंगे और इनका टर्न आता है 7:30. मतलब लास्ट में आएगा. क्लास वाइज चलता है, तब तक बच्चे पीछे बैठे रहते हैं. उनकी जो क्रेविंग होती है, क्योंकि इवनिंग में बच्चे वैसे भी घर में दूध वगैरह पीते हैं. तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैं सोची टिफ़िन तैयार करके ले जाऊँगी. तो मैंने ये सैंडविचेस के लिए ब्रेड निकाल ली है. तो मैं उनके लिए सैंडविचेस तैयार कर देती हूँ, साथ में कुछ उनके बिस्किट्स वगैरह दे दूँगी. और जो शाम की क्रेविंग उनकी है मतलब वो हो जाएगी. बाकी ज़्यादा मुझे पता है रिफ़्रेशमेंट शायद इन्हें स्कूल से भी मिलता है हल्का फुल्का. और अभी क्या है, मेरा चावल दाल रोटी सब्ज़ी 4 आइटम तैयार हो चुके हैं. और रात की डिनर के लिए सब्ज़ी मैंने काट दी है, मैं आपको दिखा सकती हूँ. मिक्स वेज मैंने काट ली है. तो अभी इसके बनेंगे सैंडविचेस. बटर वगैरह सब मैंने निकाल के रख लिया है. तो ये मैंने मिक्स वेज काट ली है. जैसे ये कढ़ाई खाली होती है तो मैं इसमें ये बना के चले जाऊँगी. 3 बजे के आसपास जाना है. तो सब्ज़ी यहाँ पे बन जाएगी. यहाँ किसी तरह से रोटी बनानी होगी. आटा गूँध के मैंने रख लिया है. वैसे मैं आटा कहीं पहले गूँधती नहीं हूँ, बट ऐसे टाइम पे गूँधना पड़ता है इमरजेंसी में. और ये हमारी दाल बन के तैयार है. इसको मैं दोबारा भी काम करने वाली हूँ. चावल बन चुका है, उसके अलावा कद्दू की सब्ज़ी है और ये कद्दू की सब्ज़ी भी तैयार है. रोटियां भी मैंने तैयार कर ली है बस. और अभी इसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बथुआ लाई थी, वो बॉईल करके ठंडा हो रहा है. फिर इसको पीस के मैं रख के चले जाऊंगी. फिर मॉर्निंग में सिर्फ मुझे आटा गूंदना होगा, तो एक काम वो निपट जाएगा. ये देखिए गाइस, बथुए को धो धा के ना थोड़ा हल्का सा ब्लांच करना है, पूरा उसे बॉईल नहीं करना. फिर उसको ना उसमें आप जो भी मिलाना चाहते हो, हरी मिर्च वगैरह सब मिला के उसको इस तरह से अदरक लहसुन सब मिला के पीस के पेस्ट बना के रख लीजिए. और जब भी आपको पराठे बनाने हो, आप आलू मिक्स कर सकते हैं, या वैसे ही इसको सिंपल आप चावल या गेहूँ किसी भी आटे के साथ बेसन में डाल के, जैसे भी आपको मन करे. इसे मैं गेहूँ के आटे के साथ मिक्स करूँगी और ये पराठे सुबह मॉर्निंग में फटाफट से बन जाएंगे. साथ में चटनी वगैरह दही वगैरह पैक करके मैं रास्ते के लिए दे दूँगी. बाकी लंच डिनर तो हस्बैंड जो है वो बाहर ही करते हैं. वैसे भी सफ़र में इतना लंबा वैसे भी मैं उन्हें देती नहीं हूँ. सो गाइस, अब चल रहा है तैयार होने का प्रचलन जारी है. तो बड़ी वाली बेटी देखो तैयार होकर पता नहीं क्या ढूंढ रही है. छोटी वाली तैयार हो चुकी है और पीछे पूरा घर फैला पड़ा है. और मैं अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई हूँ. तो इसका राजस्थानी गेटअप है, आप देख सकते हैं. हेलो. और वो चली है बड़ी वाली, ठीक है. और अब मैं होती हूँ तैयार. सो गाइस, हम लोग तैयार हो गए हैं. दोनों बच्चे तैयार हैं, हस्बैंड तैयार हो रहे हैं. बस हम निकलते हैं एनुअल डे के लिए. और थोड़े से लेट हम हो चुके हैं, थोड़े अभी हो जाएंगे वीडियो बनाते बनाते. तो मिलते हैं आपको अब एनुअल फंक्शन में. तो गाइस, तैयार हो चुकी है हमारी सवारी और सारे बच्चे जो है गाड़ी में आ चुके हैं. और देखो सनरूफ हो रहा है बंद. और ये देखिए, कोई व्हाइट है, कोई ब्लैक है, 2 ग्रीन है हमारे पास, बाकी सारे ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में है. और ये सौम्या की मम्मी लेट हो गई है. सौम्या की मम्मी लेट होती हुई.
वैसे वैसे हम सभी लेट हैं। मैम को बोलना विवान का मेकअप कर दें, ठीक है? ठीक है कि मैम ये विवान ना जिद कर रहा था। लिपस्टिक है मेरी। सो गाइस पहुंच गए हम लोग स्कूल और फंक्शन जो है शुरू हो चुका है शायद, क्योंकि अंदर से आवाज़ आ रही है। आई थिंक फर्स्ट परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुकी है, तो फटाफट से चलते हैं हम लोग। सो गाइस एनुअल फंक्शन स्टार्ट हो चुका है और फर्स्ट परफॉर्मेंस हो चुकी है। अभी जो है ये सेकंड परफॉर्मेंस है नर्सरी क्लास की। तो बस एक 1 बाय 1 परफॉर्मेंस होती रहेंगी और जल्द ही नंबर आएगा हमारी बेटियों का भी। तो बस बने रहिए और इन्जॉय करिए इस एनुअल डे को। तो अभी वेलकम हो रहा है चीफ गेस्ट का। चीफ गेस्ट अभी पहुँचे हैं, तो बस उनकी वेलकम सेरेमनी यहाँ पे हो रही है। सो ये फर्स्ट चीफ गेस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद अभी एक चीफ गेस्ट और आएंगे, तो बस उनके वेलकम के बाद फिर जो है ये जो बच्चों की परफॉर्मेंस है ये आगे कंटिन्यू होगी। प्ले और नर्सरी के जो बच्चे होते हैं बैक स्टेज ज़्यादा देर रुक नहीं पाते हैं। इनकी परफॉर्मेंस पहले ही हो रही है, फर्स्ट में ही तो क्लास वाइज परफॉर्मेंस हो रही है। तो ये थे इनकी प्ले की हो चुकी है, नर्सरी की गर्ल्स है, इनकी परफॉर्मेंस है। उसके बाद चीफ गेस्ट का वेलकम शायद होगा। आई एम राइट। और देखिए उसके बाद जो है यहाँ पे चीफ गेस्ट को बुलाया गया है दीप प्रज्वलन के लिए। तो यहाँ पे ये जो है दिया जलाएंगी और इसके बाद जो है परफॉर्मेंस स्टार्ट होगी। हमारे टाइम पे सरस्वती वंदना से होती थी, काफ़ी स्कूलों में अब सरस्वती वंदना नहीं होती है। बट यहाँ पे देखिए अभी जो है पहले चीफ गेस्ट आए थे, चीफ गेस्ट आने के बाद उन्होंने ये दीप प्रज्वलन किया है। दीप प्रज्वलन के बाद अब से स्टार्ट होना चाहिए था, पर छोटे बच्चों का पहले कर दिया। ठीक किया, बिकॉज उन्हें रोकना मुश्किल होता है और वो बहुत परेशान भी करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। तो छोटे प्ले और नर्सरी के बच्चे जो परफॉर्मेंस दे चुके थे, अब उसके बाद यहाँ पे सरस्वती वंदना हुई है। तो ये फर्स्ट क्लास की गर्ल्स थी जिनके थ्रू उन्होंने यहाँ पे ये सरस्वती वंदना करवाई थी। बहुत ही प्यारी ये उन्होंने जो प्रिपरेशन की थी, बहुत ही अच्छा लगा परफॉर्मेंस देखिए। और ये देख कर कि अभी भी स्कूल्स में स्टार्ट जो है सरस्वती वंदना से ही हो रहा है, जो लास्ट ईयर शायद नहीं हुई थी जहाँ तक मुझे याद है। और इसके बाद फिर 1 बाय 1 आगे की परफॉर्मेंस हुई है। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकले थे The Delegates Hall is celebrating its 16th annual function, and I, Raksha Nautiyal, School Coordinator, would like to introduce the chief guest of this evening. So, the chief guest of this beautiful evening is beautiful, inspiring, and highly accomplished lady with an extraordinary list of achievements. Welcome, ma'am. Miss Indrani Pandey. Ms. Indrani Pandey, owner, chairman and managing director of Himachal Times Group of Newspaper. She is the youngest editor to receive Uttarakhand Ratna 3 times in the entire state. She was recently awarded with Bharat Shri Samman 2025. She is also an actress and has done 2 music albums. Her upcoming movie with Bollywood actor Akshay Kumar is on the way. She was awarded as the Best Business Woman of the Year by Razamraj. At a young age, she has conquered such heights, being an inspiration to many other women. Welcome, ma'am. Welcome to the delegates. And now, I would like to call on चीफ गेस्ट के इंट्रोडक्शन के बाद फिर परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई थी। तो हमारी जो चीफ गेस्ट थी ये एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं और अभी सुनने में आया कि इन्होंने बॉलीवुड में भी अपना जो है डेब्यू कर दिया है। अक्षय कुमार के साथ इनकी एक मूवी आ रही है। तो ये थी इंद्राणी पांथी और ये जो है यहाँ पे एक हिमाचल टाइम्स करके एक न्यूज़पेपर है, उसमें जर्नलिस्ट भी हैं और इसके अलावा भी ये काफ़ी काम करती हैं। सोशल वर्क भी इनका बहुत अच्छा है। तो चीफ गेस्ट के लिए आई थिंक मतलब मुझे अच्छा लगा उन्हें बहुत अच्छे इस बार ही बुलाए थे। और इसके बाद बच्चों के परफॉर्मेंस हो रहा है। देखिए ये आपके हैं यूकेजी क्लास के बॉयज़ जो यहाँ पे बर्ड्स बन के आए थे।
उसके बाद ये वाला परफॉर्मेंस भी अच्छा था जो जूनियर क्लासेस ने किया था। इसमें जो है आजकल स्क्रीनिंग का जो एक बहुत बड़ा इशू है बच्चों के साथ, बच्चे के बड़ों हो गए, अभी स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसके लिए एक सोशल मैसेज दिया था। सो ये वीडियो मैंने यूट्यूब में भी देखा है, वैसे बहुत अच्छा यहाँ पे मैसेज दिया गया है, बच्चों ने बहुत अच्छा ही एक्ट किया था, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। Lion. He was very strong and all the animals were scared of him. The lion likes to sleep every day. और स्टोरी टेलिंग के मज़े लेते लेते हम साथ में स्नैक्स के मज़े भी ले रहे थे। तो यहाँ चाय नाश्ता वगैरह आया था, रिफ़्रेशमेंट, और हम सबसे पीछे बैठे थे बिकॉज़ यहाँ से वीडियो बनाना इजी रहता है। साथ ही साथ एंजॉय कर रहे थे हम ये गणेश वंदना का। और ये वाला भी मुझे परफॉर्मेंस अच्छा लगा था, बच्चों ने बहुत ही अच्छा क्लासिकल यहाँ पे परफॉर्म किया था। सो अभी हमारा स्नैक्स वगैरह पूरा हो चुका है, कटलेट्स बिस्किट्स वगैरह आए थे पेरेंट्स के लिए, बाकी बच्चे अंदर ही उन लोग का चल रहा होगा। पीछे मेरे बाल ख़राब हो रहे हैं, हम लोग पीछे बैठे वीडियो बनाने के चक्कर में, बिकॉज आगे ऐसे खड़े होते हैं ना हम लोग तो बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। ये देखिए पीछे पूरी ऑडियंस है। Moving on to the next performance. और अब नेक्स्ट Bollywood परफॉर्मेंस music, energetic dance moves, and lots of नेक्स्ट एक स्टोरी थी, तो आपने स्टोरी स्कूल टाइम पे सुनी होगी, जहाँ पे किसान के 4 बेटे होते हैं और वो उन्हें एक मतलब यूनिटी का मैसेज देता है, उन्हें 4 लकड़ियाँ देता है, कहता है आप पहले अलग-अलग तोड़िए, तोड़ सकते हो कि नहीं। फिर उनका एक बंडल बना के बोलता है कि आप बताइए आप इस बंडल को तोड़ सकोगे नहीं, आपने कहानी सुनी होगी। तो बस वही उसी कहानी को यहाँ पे परफॉर्म किया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक जो है मतलब एक्ट किया था, और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इस तरह के एक्ट मतलब बच्चे कर रहे हैं, यानी उनकी एक स्किल होती है, एक्टिंग स्किल, उसको भी बढ़ावा मिलता है। और ये अच्छा भी है फ्यूचर के लिए इन लोगों के लिए कि हर चीज़ मतलब स्कूल में सीख रहे हैं, एक ऑल ओवर पर्सनैलिटी जो है स्कूल में बन रही है पढ़ाई के साथ साथ, और एक्टिविटी में भी बच्चे जो है आगे बढ़ रहे हैं। Enjoying it. Thank you so much. So as we gather here to celebrate another remarkable year, I want to take a moment to reflect the incredible journey we've shared. From the spark of curiosity in our young kindergarten children to the इसके बाद थी यहाँ पे प्रिंसिपल मैम की स्पीच, जो उन्होंने पूरी एनुअल रिपोर्ट इस स्कूल की दी थी। तो पूरे पिछले साल जो जो यहाँ परफॉर्मेंस हुए थे लास्ट एनुअल डे से लेके आज तक के, उन सब के बारे में उन्होंने ब्रीफ में एक अपनी स्पीच दी थी। और उसके बाद फिर आगे प्रोग्राम कंटिन्यू हुआ था। जो आप स्क्रीन पे देख रहे थे इससे पहले फ़ोटो साउथ इंडियन गेटअप में, वो मेरी बड़ी बेटी की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस थी। और ये जो थी छोटी बेटी की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस, जो उसने की थी ब्लैक एंड वाइट साड़ी में, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और इस साल की मैं आई होप मेरी बेटियों की परफॉर्मेंस उससे ज़्यादा अच्छी होगी, उससे ज़्यादा इम्प्रूव उन्होंने किया होगा। और लेट्स होप क्या करते हैं वो इस बार। सो ये स्कूल जो है एक कंपटीशन में गया था, जहाँ पे इन्होंने एक साइंस का मॉडल बनाया था और उसमें इन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला था स्कूल को। तो उसी को सेलिब्रेट किया गया था। और ये ट्रॉफ़ी जो स्कूल के नाम पे आई थी वहाँ से, ये ट्रॉफ़ी जो थी सब बच्चों को दी गई। तो छोटी छोटी ट्रॉफ़ीज़ बनाई थी, इसी की डुप्लीकेट जो सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट हुई। और जो ये मेन ट्रॉफ़ी थी ये स्कूल के ऑफिस में यहाँ पे रखी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था स्कूल के लिए, जिसको यहाँ पे इन लोगों ने सेलिब्रेट किया था। और ये आई मेरी बड़ी बेटी की फ़र्स्ट परफॉर्मेंस। तो ये एक छोटा सा प्ले था, जिसमें एक छोटी बिल्ली थी जो खीर खा जाती है और फिर पूरी कहानी होती है। तो ये ग्रीन जो आपके दिख रही है ग्रीन वाली, ये मेरी बड़ी बेटी है। तो छोटी सी परफॉर्मेंस इसकी ये थी, यहाँ पे तो उसका ज़्यादा रोल नहीं था। इसके बाद फिर कुछ परफॉर्मेंस के बाद इसकी मेन परफॉर्मेंस आई थी, जिसमें इसने डांस परफॉर्मेंस दी थी, कव्वाली थी एक। तो देखिएगा उसकी परफॉर्मेंस, मैं आपको इसके बाद वो दिखाती हूँ। इस प्ले के बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो थी वो एक राजस्थानी सॉन्ग था, और इसमें जो है मेरी छोटी बेटी ने पार्टिसिपेट किया था। तो उसका मैं आपको आगे दिखाती हूँ, फिर ले चलेंगे बड़ी बेटी की परफॉर्मेंस की ओर। तो ये एक राजस्थानी मैसअप था, जिसमें छोटी वाली ने डांस किया था। और ये जो अभी स्टेज में गर्ल्स आएंगी, तो जो सबसे लेफ्ट में जो गर्ल है वो है मेरी छोटी वाली बेटी। तो
ये डांस था। और इसके बाद जो ये डांस परफॉर्मेंस हुई थी, इसके बाद एनुअल डे का कुछ एक एनर्जी लेवल काफ़ी हाई चला गया था। इसके बाद नेक्स्ट जो है पंजाबी सॉन्ग हुआ था, उसके बाद हरियाणवी सॉन्ग हुआ था। तो ये बड़े बच्चे थे, थोड़ा अच्छा भी कर रहे थे। छोटे बच्चे मतलब प्ले नर्सरी LKG UKG के बाद फिर जब फर्स्ट से बच्चे आने स्टार्ट हुए थे तो माहौल बहुत चेंज हो चुका था, बहुत पब्लिक काफ़ी इन्जॉय कर रही थी। तो ये देखिए इनका ये जो पूरा था, ड्रेसअप से लेकर कोऑर्डिनेशन, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट और बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस ये हुआ था। इतनी छोटी छोटी बच्चियां थी और सभी मतलब एक जैसी लग रही थी, उनकी साइज बिल्कुल, उनकी हाइट से लेके उनके मूव्स सब कुछ जो थे बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। 1 महीने की जो इनकी प्रैक्टिस थी, जो मेहनत थी, वो पूरी स्टेज पे दिख रही थी। वाकई में सारे बच्चों ने काफ़ी मेहनत की थी। टीचर का इसमें सबसे बड़ा रोल था और मतलब हैंड्स ऑफ फॉर द टीचर। उन्होंने इतनी छोटी छोटी बच्चियों को इतने अच्छे से ये सब कुछ सिखाया, बिल्कुल राजस्थानी उसमें ये लोग ढल रखे थे। और मतलब शायद ही इनमें से किसी ने राजस्थान देखा भी हो। और इतने प्यारे से इन्होंने किया, एनर्जी लेवल इतना अच्छा था, कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था और इतना मस्त होकर इन्होंने डांस किया। पूरी ऑडियंस बिल्कुल मतलब यहाँ पे हिल भी नहीं पाई थी। सबने एक एक स्टेप, एक एक मोमेंट को पूरा एंजॉय किया था। तो ये दिखती है टीचर की और बच्चों की मेहनत, जो 1 महीने से वो लोग एनुअल डे के लिए कर रहे थे। बहुत प्यारा परफॉर्मेंस था। और सबसे ज़्यादा जो ये आगे बारात रखी थी ना, इसने मतलब हर किसी को एक्साइटेड करा हुआ था कि इस बारात से बच्चे क्या करेंगे। और बारात का जो स्टेप था वो सबसे लास्ट में आया था। उससे पहले बच्चों ने कुछ स्लो भी किया, कुछ मतलब स्पीड, गानों की स्पीड के हिसाब से बच्चे स्लो मोशन में भी गए और हाई उसमें भी आए। और जो भी टीचर ने सिखाया मतलब पूरा का पूरा उन्होंने किया, कहीं पे कोई भी मतलब गड़बड़ नहीं की। ये देखिए आप बारात में लड़कियां, इतनी छोटी छोटी लड़कियों ने मतलब 1 महीने में ये भी सीख लिया किस तरह से वॉक करके आई हैं पूरा। मतलब बहुत बढ़िया लगा ये। जितने भी परफॉर्मेंस हुए थे उसमें से बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक परफॉर्मेंस ये थी। और यहीं से शुरुआत हुई थी बिल्कुल एक तरह से ना, एनर्जी लेवल जो बढ़ाया था उसने बिल्कुल मतलब बोलते ना कि स्टेज पे आग लगा दी थी लड़कियों ने। और इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद इसके बाद फिर पंजाबी और हरियाणवी गाने आए थे। उसके बाद फिर आई थी मेरी बड़ी बेटी की परफॉर्मेंस, जो थी कव्वाली। और इस कव्वाली में जो था, इंडिया ने अभी हाल ही में जितनी भी उपलब्धियां ली हैं उन सब के बारे में एक छोटी सी कव्वाली थी। बहुत अच्छी मतलब चॉइस थी, ये सॉन्ग बहुत प्यारा था। और इसमें जो है 3rd क्लास के सारे बच्चे थे, पूरी क्लास, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और देखिए छोटी बेटी स्टेज से नीचे थी, पूरा एंजॉय कर रही थी अपनी दीदी की परफॉर्मेंस। तो ये परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी थी। तो ये था बड़ी वाली बेटी का परफॉर्मेंस। तो ये फर्स्ट में जो डांस कर रही है ये बड़ी वाली बेटी है। तो ये जो पूरा कव्वाली थी, ये जितने भी मतलब भारत की उपलब्धियां हैं, चाहे वो चंद्रयान है, वर्ल्ड कप है, सब कुछ सबके उस पर ये कव्वाली थी। शायद आपने यूट्यूब में सुनी भी हो ये कव्वाली। और इसके बाद जो लास्ट परफॉर्मेंस था एनुअल डे का, उसमें भी मेरी बड़ी बेटी ने पार्टिसिपेट किया था। तो जो लास्ट परफॉर्मेंस था वो उसमें ग्रुप डांस था, जो कि आपने पहले छोटे में ना, हम जब छोटे थे तो दूरदर्शन में एक सॉन्ग आता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो ये जो सॉन्ग था, इसके ऊपर पूरा यहाँ पे परफॉर्मेंस किया गया था, जिसमें हर एक रीज़न का जो था उसमें कलाकार आए थे। तो उसमें ये था कि जो मेरी बेटी थी वो फर्स्ट में यूपी का जो कथक है, तो कथक परफॉर्म किया था इसने, शुरू वाला टुकड़ा स्टार्टिंग का जो है, तो वो यूपी वाले उसमें बड़ी बेटी ने परफॉर्म किया था, ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में। और इसके बाद फिर बाकी स्टेट के जो थे बच्चे, मतलब काफ़ी जो थे वो बाकी जो स्टेट है उनके कलाकार जो थे बन के आए थे। तो इस तरह से ये लास्ट परफॉर्मेंस थी। इसके बाद जो है एनुअल डे जो है फिनिश हो गया था। तो एनुअल डे जो है वो ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल रहे थे, बट अभी दोनों बच्चे जो है वो घर जाने के मूड में बिल्कुल लग नहीं रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद हमने ये परफॉर्मेंस थी, इसके बाद फिर हमने जो है खूब सारी सेल्फ़ी वगैरह यहाँ पे ली थी। और आई थी, मुझे लग रहा है जो लास्ट में निकलने वाले पेरेंट्स थे ना, उनमें हम लोग थे, क्योंकि लास्ट परफॉर्मेंस में आके बेटी फ्री हुई थी, हमारे पास आई। फिर उन्होंने यहाँ पे जो इनकी सेल्फ़ी पॉइंट वगैरह बने थे, वहाँ पर इन्होंने जो है बहुत सारी पिक्स वगैरह ली। और उसके बाद हम फिर आज का दिन पूरा ऐसे इंजॉय हुआ। और इसी के साथ साथ बातों में बच्चों को ये भी मालूम पड़ा कि आज हम दोनों की जो है 15th एनिवर्सरी है। सो गाइस, एनुअल डे हो चुका है खत्म और हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। और उसके बाद पहले बच्चों ने बोला घूमना है, तो हमें
घूमना है और कुछ खा के जाना है, घर में नहीं खाना है सब्जी रोटी। तो मैंने सोचा चलो आज इन्हें कहीं लेके चलते हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं घर के लिए और देखते हैं बच्चे कहाँ जाने के लिए बोलते हैं। तो बच्चे दोनों तरफ देख रहे हैं, उनको जो भी रेस्टोरेंट पसंद आएगा। फोटो खींच रही हूँ। हट जाना यार। स्पेशल है 15-25 कट करके आप सुनाओ। कट सो गाइस, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी 15th एनिवर्सरी और दोनों बच्चों के साथ। तो हम आए थे तड़का पंजाब का। तो ये रेस्टोरेंट है यहीं पर बच्चों के स्कूल के पास में ही है। आपका ONGC चौक है, उससे थोड़ा आगे जाके तो जो ये CBSE का हेड ऑफिस है उसके बगल में ही है रेस्टोरेंट है तड़का। तो इसमें हम लोग आए थे, यहीं पे हमने अपना केक कट किया और केक कट करने के बाद देखो दोनों बच्चे अपने एनुअल डे की स्माइल तो कर लो भाई। और ये कट करने के बाद फिर हमने किया डिनर और उसके बाद यहाँ से हम लोग एक घूमते फिरते हम लोग चले गए थे घर के लिए। सो चलो बच्चों ने आज हमारी 15th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। बहुत ही जल्द हम मन तो बटरफ्लाई में जा रखा है। कर रहे हो पूरी फैमिली के साथ। आप लोग आओ, आप लोग खा लो इसे। बस केक कटिंग के बाद आ गया है हमारा खाना। तो मंचूरियन मैंने ऑर्डर किए थे अपने लिए, बाकी बच्चों ने कुलचे ऑर्डर किए हैं। तो छोले कुलचे खा रहे हैं बच्चे और हमारे लिए आया है मंचूरियन वगैरह। और बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ का लगा हिसाब, बिल्कुल मतलब स्टाफ भी बहुत अच्छा है, ऑपरेटिंग। तो ये है खड़क सिंह दा ढाबा। शायद मैंने स्टार्टिंग में तड़का बोला, तो ये रेस्टोरेंट का नाम था खड़क सिंह दा ढाबा। और कभी आओ यहाँ पे तो पक्का इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, अच्छा है। तो ये निकल गए हम तो बस खड़क सिंह के ढाबे पे से। और आपको बताऊँ लोकेशन कहाँ है, तो ये केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय, जो ये शिक्षा बोर्ड का जो ऑफिस है ना, ये आपका कृष्णनगर चौक से ONGC चौक के बीच में। तो ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो ऑफिस है उसके जस्ट बगल में है खड़क सिंह दा ढाबा। तो अच्छा लगा, मैं सर्विस बहुत अच्छी है और खाना तो खैर अच्छा था ही, बट यहाँ पे जो वेटर वगैरह थे सर्विसिंग बहुत अच्छी है इनकी। तो अभी यहाँ से निकलते हैं बस हम घर के लिए अभी।
तो 10 बज चुके हैं और इसकी लोकेशन एक और इसके सामने है गुरुकुल प्ले स्कूल। तो गुरुकुल प्ले स्कूल और केंद्रीय माध्यमिक जो CBSE मतलब कि CBSE बोर्ड जो एजुकेशन वो है उसका जो मेन ऑफिस है देहरादून में, उसके जस्ट बगल में है ये रेस्टोरेंट। तो बच्चों का एनुअल डे भी हो गया और साथ में हमारी 15th एनिवर्सरी भी हम लोगों ने सेलिब्रेट कर ली है। भगवान करे बहुत ही जल्दी हम 25th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर रहे हो, ऐसे ही चलते चलते। बस इसी के साथ पूरा हुआ आज का दिन। तो सुबह से लेके शाम तक स्कूल से लेके बच्चों का स्कूल, उसके बाद अपनी एनिवर्सरी और बस आज का दिन भी जो है हमारा निकल चुका है। और अभी बच्चों ने डिमांड की थी फिर से एक लॉन्ग ड्राइव की, तो लॉन्ग ड्राइव तो नहीं है, टाइम ज़्यादा हो चुका है और अभी थोड़ा रश भी है। तो बस हम इनको जो है क्लॉक टावर का एक राउंड मरवा के ला रहे हैं, उसके बाद सीधा पहुँचेंगे हम घर, बिकॉज़ बच्चे भी सुबह से काफ़ी थके हुए हैं। अभी घर जाके ड्रेसेस चेंज करनी है और सुबह ना जो है मुझे स्कूल के लिए निकलना है, सॉरी मुझे नहीं, हस्बैंड को निकलना है ड्यूटी के लिए। तो फिर उन्हें जल्दी उठना है, तो फिर ऐसे थकान हो जाती है, मॉर्निंग में उनकी लॉन्ग ड्राइव रहेगी। तो बस इसी के साथ बने रहिए मेरे अगले व्लॉग में। और लेट अपलोड करने के लिए मैं एक बार आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी और अब को आशा करूँगी मेरे ब्लॉग जल्दी जल्दी आया करें। तो बस इसी के साथ बने रहिए और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, और जो भी फीडबैक्स हैं वो कमेंट बॉक्स में पक्का लिखिए, क्योंकि मैं भी सीख ही रही हूँ। धीरे धीरे मैं भी अपने चैनल को इम्प्रूव करूँगी। उसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट।